देखा, कल मैंने आपको जो था वर्ब के बारे में डिस्कस किया था। कल हमने वर्ब डिस्कस कर ली थी। आज हम जो है वर्ब का एक मेन पार्ट आता है मॉडल्स, क्योंकि मॉडल जो है एक टाइप के वर्ब हैं। मॉडल वर्ब उनको बोलते हैं, अलग से कोई टॉपिक नहीं है, वर्ब का ही पार्ट है और इसको मॉडल बोलते हैं। मॉडल होता क्या है? सबसे पहले तो यही है कि आप बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मॉडल का मतलब होता है कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड। तो ये जो है मॉडल के वर्ब हैं सिर्फ, ठीक है। मॉडल की डेफिनेशन नहीं है। मॉडल का मतलब क्या हो गया? मॉडल जो हमारा बना हुआ है वो किससे बना हुआ है? पहले तो ये चीज हमें समझनी जरूरी है कि मॉडल है क्या। मॉडल जो हमारा आया है वो आया मूड से। मूड से आप समझ सकते हो मूड क्या होता है? किसी व्यक्ति का जो बिहेवियर या उसका जो सोच है उसको मूड बोल सकते हैं। तो जो वर्ड जो है अपने जो हमारे दिल में कोई चीज चली होती है या किसी के दिल में कोई चीज चली हुई होती है, अगर उसको वो एक्सप्रेस करना चाहता है किसी के सामने, तो वो किसके थ्रू एक्सप्रेस करेगा? तो वो जो अपनी फीलिंग जो है या उसकी जो दिल की सोच है या उसके माइंड में कुछ भी चला हुआ है, अगर वो उसको एक्सप्रेस करना चाहता है तो वो क्या करता है? उसमें मॉडल्स का यूज करता है, मॉडल वर्ब्स का यूज करता है, ठीक है। तो ये जो मॉडल वर्ब्स हैं स्पेसिफिकली इन्हीं के लिए जो है यूज होते हैं। जो मैंने आपको चीज बताई कि किस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए या ब्लेस करने के लिए या प्रे करने के लिए जो है हम इन चीजों का जो है यूज करते हैं, या अपने जो माइंड की जो थिंकिंग है उसको एक्सप्रेस करने के लिए जो मॉडल का हम यूज करते हैं। मॉडल जो बना हुआ है मैंने आपको बता दिया कि ये जो है मूड से बनाया। मूड से आप समझ सकते हो कि किसी इंसान के दिल की फीलिंग। तो फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए या अपनी थिंकिंग को एक्सप्रेस करने के लिए जो है हम मॉडल का यूज करते हैं। मॉडल के एग्जांपल है कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट एंड और टू। ये जो है मॉडल्स हैं हमारे। अब हम इनको बारी बारी डिस्कस करेंगे। हम हर मॉडल का जो हर मॉडल का जो है जो मॉडल वर्ब है उनके एक एक नियम को जो है एक एक रूल को जो है हम सही से समझेंगे कि कैसे किसी सेंटेंस में हम इनका यूज करते हैं और क्यों इनका यूज करते हैं और कहाँ पे जो है ये यूज होते हैं। कैन का यूज कहाँ होगा, कुड का यूज कहाँ पे होगा, मे का कहाँ पे होगा, माइट का कहाँ पे होगा। ये हम हर एक चीज को जो है अच्छे से डिस्कस करेंगे। और बाकी आप सबको पता ही है कि जैसे भी हमारी क्लास खत्म होती है तो हम एमसीक्यू अराइज करते हैं और रैंडमली जो है एमसीक्यू पूछते भी हैं। तो क्लास छोड़ के कोई नहीं जाएगा। अगर किसी को सही से तैयारी करनी है तो वो बैठ सकता है अच्छे से। बाकी आपको बताया किसी से कोई भी चार्ज नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, विदाउट फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं। और जिस किसी ने भी वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो आपको जो है चैनल के ऊपर मिल जाएगी, हर टॉपिक्स की वीडियो पड़ी हुई है। बाकी अब स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको मॉडल के जो एग्जांपल तो बता ही दिए कि मॉडल क्या चीज होती है, मॉडल की डेफिनेशन भी बता दी, क्यों हम मॉडल वर्ब का जो है यूज करते हैं वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इसमें क्या है, कुछ एरर होते हैं मॉडल में। द मॉडल आर यूज इन डिफरेंट वे इफ द सेंटेंस if the sense of the sentence is ability, possibility, duty and suggestion। तो देखो यही बात आ गई। इनमें जो है हम इनका यूज करते हैं एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, ड्यूटी एंड सजेशन में जो है इनका हम यूज करते हैं। बाकी हम इनको डीपली समझेंगे कि ये इनका हम कैसे कैसे यूज करते हैं, कैन का यूज कहाँ पे होता है और इसको हम अच्छे से समझेंगे हर चीज को। देखो एक सेंटेंस है हमारे पास, आई कैन दिस वर्क। तो यहाँ पे देखो ये सेंटेंस हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पे वर्क की एबिलिटी को बताया ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं, किस सेंटेंस में हम क्या कर रहे हैं। आई कैन दिस वर्क, क्योंकि यहाँ पे मॉडल तो लग गए हैं। वर्ब यहाँ हमने हेल्पिंग जो वर्ब की फॉर्म है यहाँ हमने लगाई है, डू यहाँ हमने लगाया नहीं। हम चीज क्या कर रहे हैं वो यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं की गई है, एबिलिटी ऑफ वर्क जो है एक्सप्रेस नहीं किया गया है यहाँ पे। तो ये सेंटेंस जो हमारे गलत है, इसमें एरर है, इन सेंटेंस में एरर है। बाकी हम जैसे जैसे आगे चलते रहेंगे तो इनको हम कवर अप करते रहेंगे कि कौन से सेंटेंस में कौन सा एरर है। बाकी हम इसका स्ट्रक्चर समझते हैं कि कैसे हम इसका यूज करते हैं मॉडल का। तो मॉडल से पहले तो क्या होता है, सब्जेक्ट का हम यूज करते हैं, प्लस फिर मॉडल का हमारा यूज आएगा, प्लस वर्ब की जो है पहली फॉर्म आएगी, प्लस हमारा अदर वर्ड या ऑब्जेक्टिव हम बोल सकते हैं कि वो आएगा। ये इसका स्ट्रक्चरल है, इसका रूल है किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। तो इस रूल का हम फॉलो अप करते हैं। पहले आ गया हमारे पास सब्जेक्ट, बाद में मॉडल आएगा, मॉडल प्लस के क्या होगा, प्लस के वर्ब की फॉर्म आएगी, प्लस अदर वर्ड, यानी आप ऑब्जेक्टिव वर्ड भी बोल सकते हैं, अदर वर्ड भी इसको बोल सकते हैं। तो इस तरह से एक सेंटेंस जो है हमारा मॉडल सेंटेंस जो है फॉर्म होता है हमारे पास, ठीक है। देखो इस तरह क्या है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये जो होगा हमारा ये एक्टिव वॉइस को बोलते हैं। बाकी इस तरह को सब्जेक्ट मॉडल प्लस बी प्लस बी3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्टिव, ये पैसिव में हमारा यूज होता है। अब इसको हम ये होगी प्रेजेंट की बात, ठीक है। ये प्रेजेंट का जो इसमें रूल हम फॉलो करते हैं वो है। बाकी आगे चलते हैं।
इस तरह वो हमारा सेकंड जो रूल है मॉडल का वो पास्ट टेंस के लिए है, यानी बीती हुई बातों के लिए, बीती हुई चीजों के लिए है। सब्जेक्ट होगा, मॉडल होगा, प्लस हैव होगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, प्लस ऑब्जेक्टिव वर्ब होगा, यानी ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, इस तरह हमारा ये देखो सब्जेक्ट, मॉडल, हैव प्लस बीन प्लस बी थ्री, बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा पास्ट टेंस के लिए हम जो इसका यूज करते हैं। बाकी इसको देखते हैं। देखो हमारे पास एग्जांपल दिया गया है, सी शुड राइट अ लेटर, शुड लगाया है, देखो सी शुड राइट अ लेटर। ठीक, इस तरह देखो ये लेटर शुड बी रिटन बाई हर, कुछ इस तरह के हमारे एग्जांपल है। बाकी हम जो है इतना इसमें डीपली नहीं जाएंगे, हम सिर्फ बस बात सीधा आते हैं अपने टॉपिक्स के ऊपर, जो हमारा किन का हम यूज कैसे करते हैं, कैन कुड में माइट का हम कैसे यूज करते हैं, उसके ऊपर हम आएंगे। तो देखो सबसे पहले हम यूज करेंगे जो हमारा यहाँ पे जो रूल है वो है हमारा, इसके लिए हम यूज करेंगे जो मॉडल कैन का हम समझेंगे, कैन हम कैसे यूज करते हैं किसी सेंटेंस में, कैन का यूज होता कहाँ पे है, पहले वो चीज समझते हैं। ठीक है, कैन के लिए जो रूल है हमारा पहला, कैन इज यूज विद द सेंस ऑफ एबिलिटी। जहां पे सेंस ऑफ एबिलिटी आएगी, किसी काम को करने की इच्छा आएगी, चाह आएगी, कर सकता है, तो उसमें जो हम कैन का यूज करेंगे। एबिलिटी, पावर एंड कैपेसिटी, जहां पे ये बातें आएंगी, किसी सेंस में जो है एबिलिटी की बात आएगी, पावर की आएगी, कैपेसिटी की बात आएगी, वहां पे हम जो है कैन का यूज करते हैं। ठीक है, बाकी इसके लिए देखो सब्जेक्ट होगा प्लस कैन होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा, या अगर हम उसमें आगे चले तो उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, हैज हैव का यूज होगा, प्लस पावर टू, एबिलिटी टू या कैपेसिटी टू, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और ऑब्जेक्टिव वर्ब होगा। ठीक है, इसी तरह हम देखें ये तो हमारा आ गया उसमें परफेक्ट में चला गया। ठीक है, इस तरह देखो हम सिंपल देखते हैं, सब्जेक्ट होगा इज, एम, आर जो हमारे पास वर्ड है वो, प्लस एबल, जो हमारा होगा एबल जुड़ा होगा, एबल टू, एबल टू का हम यूज करेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करेंगे, ये ऑब्जेक्टिव वर्ब करेंगे। ये हमारा कैन का जो रूल है। देखो इसका, आई कैन बीट यू, एग्जाम्पल के देखो, आई कैन बीट यू, ये हमारे पास देखो एग्जाम्पल है, कैन बीट हो गया हमारा, यहाँ पे एबिलिटी हो रही है, मतलब कैपेसिटी एबिलिटी शो हो रही है हमारी। ठीक है, तो क्या बीट यू, तो इसका एग्जाम्पल हो गया। बाकी इसका दूसरा रूल है कैन का, कैन का हम कैसे यूज कर सकते हैं वो भी समझते हैं। देखो यहाँ पे कैन इज यूज फॉर, कैन इज यूज विद द सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी, कैन का यूज हम पॉसिबिलिटी के साथ भी कर सकते हैं। जैसे देखो सब्जेक्ट हो गया प्लस कैन हो गया प्लस बी, अगर बी की बात आएगी कैन बी होगा, या कहीं वाक्य पे बी लिखा होगा, और ये हमारा रूल बन रहा होगा सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे डैश होगा, और प्लस बी दिया होगा, प्लस नॉन या ऑब्जेक्टिव वर्ब दिया होगा, तो और तो जो है आपको सीधा समझ जाना है कि ये जो है हमारा, इसमें जो है हमारा सीधा कैन यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी शो हो रही है। पॉसिबिलिटी जहाँ पे भी शो हो रही है तो समझ जाओ कि उस वाक्य में जो है हमारा कैन का यूज होगा, कैन मॉडल हम यूज करेंगे। देखो एग्जांपल के लेते हैं, सी कैन बी अ नर्स, सी कैन बी अ नर्स, कि वह एक नर्स हो सकती है। ठीक है, तो बी लगा है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, यू कैन बी ए टीचर, तुम एक अध्यापक हो सकते हो। ठीक है, यू कैन बी ए टीचर, तो ये पॉसिबिलिटी हो रही है, ये जो सेंटेंस है पॉसिबिलिटी यहाँ पे शो हो रही है। पॉसिबिलिटी के लिए हम इसका ऐसे यूज करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। सब्जेक्ट होगा, कैन होगा, प्लस बी होगा, प्लस नॉन या अदर वर्ड कुछ भी हो सकता है हमारे पास, नॉन या ऑब्जेक्टिव वर्ब हो सकता है। तो इसमें जो है पॉसिबिलिटी में भी हम कैन का यूज करते हैं। अब कैन का सेकंड जो थर्ड रूल है वो समझते हैं, इसमें है क्या चीज। देखो कैन जो है हम यूज कर सकते हैं टू एक्सप्रेस हैबिट या नेचर। कैन का हम यूज हैबिट और नेचर को एक्सप्रेस करने के लिए भी कर सकते हैं। देखो इस तरह है, एग्जाम्पल है हमारे पास, ए डाइटफुल पर्सन कैन डिसीव अस, धोखेबाज आदमी धोखा दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, हैबिट नेचर को, धोखा क्या नेचर है, उसके नेचर को एक्सप्रेस कर रहा है, तो यहाँ पे हम कैन का यूज कर सकते हैं। इस तरह देखो आगे हमारे पास कैन का यूज कहाँ पे आया, एक्सप्रेस हैबिट या नेचर के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए भी कैन का यूज कर सकते हैं। बाकी आगे चलते हैं, इसमें कैन में जो चौथा रूल हम फॉलो करते हैं, तो देखो इसमें क्या है, कैन 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 इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ रफ परमिशन। रफ परमिशन की जो सेंस होगी उसमें भी हम इसका यूज कर सकते हैं। देखो फॉर एग्जांपल क्या है, परमिशन पहले आएगी, फिर फॉर्मल या इनफॉर्मल या पोलाइट, ये हमारा होगा। इसमें देखो पहले क्या है, अगर फॉर्मल है तो उसमें क्या होगा, मे का पहले हम यूज करेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब।
प्लस ऑब्जेक्टिव वर्ब करेंगे, ठीक है। इस तरह इनफॉर्मल है तो कैन प्लस सब्जेक्ट होगा प्लस B1 होगी प्लस ऑब्जेक्टिव वर्ब होगा प्लस जो भी आगे हमारा है वो है, ठीक है। इस तरह वो अगर पोलाइट होगी कोई मतलब जो परमिशन अगर पोलाइट होगी उसमें कुड होगा प्लस सब्जेक्ट होगा, B1 होगी, ऑब्जेक्टिव वर्ब होगा प्लस या प्लीज होगा, ठीक है। इस तरह शुड होगा प्लस फॉर वुड होगा प्लस सब्जेक्ट होगा प्लस प्लीज होगा प्लस B1 होगी और ऑब्जेक्टिव वर्ब प्लस अगर अब जो हमारे आगे इसमें दिया गया है वो चीज होगी। बाकी देखते हैं इसका एग्जांपल, इसको समझते हैं। फॉर्मूला का पहले एग्जांपल देखेंगे, फॉर्मूला कैसे होगा, फॉर्मूला कैसे हम यूज करेंगे। देखो फॉर्मूला ये है हमारा, मे आई कम इन सर, ये फॉर्मल परमिशन हमारी हो गई, ठीक है। देखो इस तरह क्या है, कैन आई कम इन, ये हमारा इसका इनफॉर्मल हो गया। कैन आई टॉक विद यू, कैन आई टॉक विद यू, तो ये हमारा इनफॉर्मल हो गया। इस तरह देखो हमारे पास जो हमारा क्या है, अगला जो है हमारा पोलाइट, पोलाइट में कैसे होगा, पोलाइट परमिशन कैसे होगी, देखो पोलाइट में क्या है, वुड यू प्लीज हेल्प मी, प्लीज आ गया। देखो जब पोलाइट की बात आएगी तो प्लीज वर्ड हमेशा आपका यूज होगा। एक बात आपको याद रखनी है, जब इसकी बात आएगी पोलाइट की आएगी तो पोलाइट में हमारा जो है प्लीज वर्ड हमेशा यूज होगा। तो सर देखो कुड का रूल है, कैन का कुड होता है, वो मैं कुड का हम कैसे करते हैं यूज, कुड का देखते हैं। कुड इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन, जो कुड का हम यूज करेंगे वो सेंस ऑफ पोलाइट या रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए हम इसका जो है कुड का यूज करेंगे। बाकी देखो इसमें एग्जांपल से समझते हैं, कुड यू हेल्प मी, कुड यू हेल्प मी, तो यहाँ पे क्या रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। कुड यू इस वाक्य में जो है रिक्वेस्ट कर रहा है, हेल्प की रिक्वेस्ट कर रहा है, तो हमने कुड का यूज किया, कुड यू हेल्प मी। तो बात क्या आएगी, पोलाइट रिक्वेस्ट होगी, सेंस ऑफ पोलाइट रिक्वेस्ट ने परमिशन की होगी तो हम कुड का यूज करेंगे। इस तरह के देखो एग्जाम्पल और देखते हैं इसमें, कुड यू लैंड मी, सॉरी कुड यू सेंड मी 5000 रुपीज प्लीज, तो ये भी हमारी एक जो है पोलाइट रिक्वेस्ट हो रही है। तो इस तरह से हम कैन का यूज करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। आगे इस तरह हम सॉरी कुड का यूज करते हैं। बाकी रूल 2 देखते हैं, कुड के लिए हम क्या फॉलो करते हैं। इसमें क्या होता है, अगर सेंस ऑफ पास्ट पावर की होगी, एबिलिटी की होगी, एनक्रेस्ट की होगी, अगर देखो कैन का हम करते हैं प्रेजेंट में और जो कुड का है वो हम करते हैं पास्ट में, ये बात आपको याद रखनी है। कैन का हम करते हैं उसमें प्रेजेंट में और पास्ट का करते हैं हम पास्ट में। अगर पास्ट पावर की बात हो रही होगी या एबिलिटी की हो रही है, कैपेसिटी की हो रही है, उसमें जो है हम कुड का यूज करते हैं। सेंस ऑफ पास्ट पावर, सेंस ऑफ पास्ट पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी, अगर इसकी बात हो रहेगी, पास्ट का जब बात आ रही है तो आपको कुड का यूज करना है। देखो हम इसको समझेंगे किसका फ्रंट टेंस कैसे बनता है। एक तो वैन आपका स्टार्टिंग से होगा प्लस सब्जेक्ट होगा प्लस बाज बर का हम यूज करेंगे प्लस एन नॉन या ऑब्जेक्टिव वर्ब हमारा होगा, या सब्जेक्ट होगा प्लस कुड होगा या B1 या ऑब्जेक्टिव वर्ब होगा। ये दो चीज हम इसमें फॉलो करते हैं। देखो कैसे करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। When I was young, I could run 2 miles at a stretch, ठीक है। When I was young, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, when का यूज हो गया, I was young, तो सिर्फ आगे समझ लो कॉमा है हमारे पास। उसके बाद देखो I could run 2 miles at a स्ट्रीट या स्ट्रेच, कुछ भी कर दो, यहाँ पर स्ट्रीट है, यहाँ पे उसने गलत किया, थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, स्ट्रीट है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है हमारा, एक तो वैन से स्टार्टिंग हो गई, ठीक है, वैन आई वाज यंग, पास्ट की बात आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे कुड हमने मॉडल यूज किया, रन 2 माइल एट अ स्ट्रेट या स्ट्रेट, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है एबिलिटी पास्ट पावर की बात हो रही है, ठीक है, या एबिलिटी कैपेसिटी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। 2 माइल जो है रन करता था वो, ठीक है। तो इसमें हम कुड का यूज करते हैं। इस तरह कुड का रूल नंबर 3 है, हम कैसे करते हैं, कुड इज यूज विद पास्ट टेंस ऑफ कैन इन डायरेक्ट स्पीच। इसका हम यही बात आगे कि इसको पास्ट टेंस में हम यूज करते हैं इन डायरेक्ट स्पीच में। देखो कैसे हुआ, ही सेड दैट ही कुड बीट मी इन द रेस, तो इसमें भी हम इसका पास्ट में भी इसका हम यूज करते हैं। बाकी आगे चलते हैं, जो उसका कुड का चौथा रूल है उसको समझते हैं। उसमें क्या चीज है, कुड इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ अनरीचेबल सिचुएशन इन पॉसिबिलिटी, इसमें हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। इफ इसमें क्या होगा, वाक्य आपका जो है इफ से स्टार्ट होगा अनरियल में, ठीक है। इसमें क्या होगा, वाक्य आपका जो है सेंस ऑफ अनरियल की बात हो रही है या सिचुएशन की हो रही है। इसमें क्या होगा, पहले एक तो वाक्य आपका या तो इफ से स्टार्ट होगा,
अगर इफ से वाक्य स्टार्ट होगा तो आपका इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी प्लस ऑब्जेक्टिव वर्ब होगा, फिर कॉमा होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर कुड होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और ऑब्जेक्टिव वर्ब होगा। तो ये अनरियल है हमारा, ठीक है। इस तरह इसमें ये भी हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है प्लस कुड हो सकता है प्लस बी हो सकता है प्लस हमारा नॉन या ऑब्जेक्टिव वर्ब होगा। तो ये क्या है, पॉसिबिलिटी है कि ये इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, मतलब ऐसा वाक्य आपको बहुत कम मिलेगा, बट क्या है इसकी पॉसिबिलिटी आपकी ज्यादा है, ठीक है। तो ये है हमारी, ठीक। इसको समझते हैं हम कैसे इसका यूज करते हैं। देखो इफ आई हैड मनी, पास्ट की बात आ गई, देखो हैड आ गया, आई हैड मनी, आई कुड स्टार्ट सम बिजनेस, इट कुड बी अ बूमर। तो यहाँ पे देखो ये बात आ गई, देखो इसमें देखो एक पहले तो क्या हो गया, इफ का हमने यूज किया, देखो आ गई हमारा आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब क्या हो गया, हैड हो गया, मनी हो गया, फिर इसको देखो आई कुड का हमने यूज किया, फिर हमने स्टार्ट किया, स्टार्ट का हमारा क्या वर्ब हो गया यहाँ पे, कम बिजनेस, ठीक है। इट वुड बी फॉर्म, इट वुड बी हम बढ़िया इसमें वो कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं रूल 5 जो हमारा है, क्या है, कुड। कुड का मतलब होता है सका, नहीं सका, ठीक है। इसको हम यूज करते हैं, कर सकता था, पर किया नहीं, ऐसे वाक्य में जो है हम इसका यूज करते हैं, ऐसे सेंटेंस में इसका यूज करते हैं। अगर हमारे पास कंडीशन ये बन रही है सका नहीं सका, तो उसमें क्या होगा, हम कैसे इसका फॉर्म यूज करेंगे, सब्जेक्ट होगा, कुड होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या प्लस ऑब्जेक्टिव वर्ब होगा, या नॉट का वाक्य आ रहा है तो उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, कुड नॉट का यूज होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और ऑब्जेक्टिव वर्ब होगा। अगर कर सकता पर किया नहीं इसकी बात आ रही है तो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, कुड होगा, हैव होगा, जब यहाँ पे हैव की बात आ रही है तो वहां पे भी हम कुड का इसका यूज कर सकते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और ऑब्जेक्टिव वर्ब हमारा इसमें होगा। तो इसमें रूल नंबर 5 था। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं हम। इसमें एग्जांपल क्या है, देखो आई वुड हैव बीटन हिम, ठीक है, आई वुड हैव स्पोकन इंग्लिश। तो यहाँ पे इस तरह के वाक्यों में जो है हम इसका यूज कर सकते हैं, कुड का कर सकते हैं। देखो यहाँ पे वुड हो गया, सॉरी कुड हो गया, आई कुड हैव, तो इस तरह को आई कुड हैव, ये वाक्य है, इसके एग्जांपल है। आगे चलते हैं इसमें। ये होगी बात हमारी कुड के, क्या मॉडल की बात होगी, कुड की होगी। मतलब अब हम बात करेंगे मे की। मे का हम कहाँ पे यूज करते हैं, मे का जो हम यूज करते हैं वो किसी परमिशन के लिए करते हैं, परमिशन लेने के लिए या परमिशन देने के लिए, ठीक है। फॉर्मल परमिशन लेने के लिए या किसी को परमिशन देने के लिए, ठीक है। गिव या टेक के लिए हम इसका जो है यूज करते हैं मे का। आपको सिंपल सी बात याद रखनी है कि मे का जो यूज होता है हमें, जो हम करते हैं वो परमिशन के लिए करते हैं, गिव या टेक के लिए, परमिशन लेने के लिए या परमिशन देने के लिए, ठीक है। तो इसका हम जो है मे का यूज करते हैं। जहां भी परमिशन लेने या देने की बात आ रही है तो वहां पे आपको समझ जाना है कि इस वाक्य में जो है मॉडल जो हमारा यूज होगा वो मे होगा, ठीक है। अब हम मे का रूल नंबर 1 समझते हैं। मे का रूल नंबर 1 क्या हमें बोलता है, इसमें देखो क्या होता है, मे पहले तो वाक्य आपका मे से स्टार्ट होगा, प्लस सब्जेक्ट होगा, प्लस वर्ब होगा, प्लस ऑब्जेक्टिव वर्ब होगा, ठीक है। देखो इस तरह क्या है। बाकी देखो मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, प्लस मतलब साइन ऑफ इंटरोगेशन होगा आपका, ठीक है। देखो इसमें क्या है, हमने ये अंदर आने के क्या है, परमिशन मांग रहा है, तो मे से हमने वाक्य किया, तो मे आई कम इन सर। ऐसे आपके पास होता है डैश 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 आई कम इन सर। तो आपसे पूछ सकता है कि आपको यहाँ पे कौन सा मॉडल करना यूज करना है, कैन करना है, मे करना है या कुड करना है। तो आपको सिंपल समझना है कि यहाँ पे परमिशन की बात आ रही है, ठीक है। जब भी परमिशन की बात आ रही है तो आपको फिर तो समझ आना है कि इस वाक्य में क्या है, परमिशन लेने या देने की बात आ रही है, तो आपको सिर्फ जो आप जहाँ पे किसी वाक्य में जो मे का आपको फिर इसमें यूज करना है। तो इसमें जो हमारा मे का यूज होगा, देखो इस तरह मे आई यूज योर पेन, यहाँ पे भी परमिशन मांगी जा रही है कि मैं आपका पेन जो है यूज कर सकता हूँ, तो ये भी है। तो इस तरह के जो हमारे वाक्य हैं या सेंटेंस हैं उसमें जो है जो परमिशन लेने या देने की बात जब भी होगी तो वहां पे हम मे का यूज करना है, ठीक। आगे चलते हैं इसमें। जो मे का सेकंड रूल उसको समझते हैं। एक देखो बात आ गई परमिशन लेने देने की, दूसरी बात आ गई हमारी मे का हम यूज कहाँ करते हैं, सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी होगी तो वहां पे भी हम जो है इसका यूज करेंगे, बट नॉट श्योर। मतलब अगर किसी चीज के लिए आप श्योर नहीं है, मतलब प्रॉपर श्योर नहीं है कि चीज हो रही है नहीं हो रही है, जहाँ पे पॉसिबिलिटी है 50% पॉसिबिलिटी है, वहां पे भी हम मे का यूज करते हैं। जैसे को एग्जांपल इसमें हम समझते हैं इसका रूल क्या है। सब्जेक्ट होगा, मे होगा, वर्ब आएगा, ऑब्जेक्टिव वर्ब आएगा, ठीक है।
देखो अगर एग्जांपल समझते हैं, इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, ठीक है, पॉसिबिलिटी हो रही है कि आज बारिश हो सकती है, तो इट मे रेन टुडे। सी मे कम टुडे, इस तरह के वाक्य में जो है जहाँ पे पॉसिबिलिटी आपको दिख रही है, तो वहां पे भी आपको जो है मॉडल आपको मे यूज करना है। परमिशन में और पॉसिबिलिटी में दो चीजें हो गई इसमें, ठीक है। बट पॉसिबिलिटी में क्या, पॉसिबिलिटी आपको श्योर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब मे का तीसरा रूल हम समझते हैं कि मे का हम तीसरा यूज कहाँ करते हैं। सेंस ऑफ कर्ज, विश या प्रे, जब भी हम ब्लेस या प्रे या इसकी विश या कोई विश कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम देखो मे का यूज हम तीन वाक्यों में करते हैं, परमिशन में आ गया, पॉसिबिलिटी में आ गया, या ब्लेस कर रहे हैं, या किसी को करेज कर रहे हैं, या विश कर रहे हैं, या किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उस बड़े वाक्य में जो है हम मे का यूज करते हैं। वो वाक्य मे से हमारा, उसमें मे जो मॉडल यूज होगा वो मे होगा हमारा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा इन वाक्यों में, ये तो मे पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्टिव वर्ब होगा, फिर आगे जो भी उसमें वाक्य है वो होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, मे यू बी एन IAS ऑफिसर, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ क्या क्या किया जा रहा है, मे यू बी एन IAS ऑफिसर। देखो मे यू हैव ये हैप्पी एंड लॉन्ग लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको विश दिया अपना, मतलब एक तरीके से विश की जा रही है आपके लिए, ठीक है। मे यू हैव ए हैप्पी एंड लॉन्ग लाइफ, ठीक है, यह प्रार्थना की जा रही है। जहां पे भी मतलब आपकी एक तो पॉसिबिलिटी आ गई, परमिशन, पॉसिबिलिटी, परमिशन या ब्लेसिंग, ब्लेस या आपका विश या प्रे, वहां उन वाक्यों में हमें क्या करना है, मे मॉडल का हमें यूज करना है। सिंपल सा आपको सबसे क्योंकि समझना है, जहां पे भी परमिशन की बात हो गई, पॉसिबिलिटी की बात हो गई, और आपकी विशेष की हो गई, या करेज की हो गई, या ब्लेसिंग की हो गई, या प्रार्थना की होगी, उन वाक्यों में हमेशा जो है हमें मॉडल जो यूज आएगा वो हमारा मे ही होगा, ठीक है। अब हम समझेंगे, आगे चलते हैं इसमें। मे का चौथा रूल देखते हैं, इसमें क्या है, सेंस ऑफ पर्पस, ठीक है, वहां पे भी हम मे का यूज करते हैं, ठीक है। तो उस तरह क्या है, इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट होगा प्लस बी, फर्स्ट या फाइव होगी। फर्स्ट का मतलब है, फर्स्ट या फाइव का मतलब आप मैं या कल मैंने इसलिए वर्ब करवाई थी, उसमें फाइव जो हमारी बनती है उसमें क्या होता है हमारा ING हम यूज करते हैं, ठीक है। या कंजक्शन होगी प्लस ऑब्जेक्टिव वर्ब या प्लस कंजक्शन होगी, या सब्जेक्ट प्लस मे प्लस B1 या ऑब्जेक्टिव वर्ब होगा। इसमें देखो कंजक्शन क्या होगी, दैट, सो दैट, इन ऑर्डर, दैट ऑर्डर या पर्पस। इस तरह के में जो है हम जो है जहां पे ये चीज आपको शो हो रही है, दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, इस तरह के अगर आपको किसी वाक्य में यूज हो रहा है और ये आपके फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस की बन रही है, सब्जेक्ट है, B5 आ रही है, B1 प्लस ऑब्जेक्टिव वर्ब आ रहा है, या सब्जेक्ट प्लस मे प्लस B1 ऑब्जेक्टिव वर्ब आ रहा है, तो आपको समझ जाना है कि इसमें जो है हम मे के हम यूज करेंगे, पर्पस कुछ हो रहा है। देखो इस तरह क्या है, बी ओबे अवर पेरेंट्स, देखो यहाँ पे बी ओबे अवर पेरेंट्स सो दैट, देखो यहाँ पे डैड का यूज हो गया, ठीक है। बी मे प्रॉपर इन लाइफ, ठीक है। अब प्रॉपर इन अवर लाइफ, तो इस तरह के वाक्य जो है वहां पे जो पर्पस शो हो रहा है, तो उस वाक्य में भी हम जो है मे का यूज करते हैं। देखो बात मे का हम कहाँ का यूज करते हैं, पॉसिबिलिटी, परमिशन, ब्लेसिंग या प्रे के लिए, और हमारा पर्पस के लिए। तो इन वाक्य में जो हम, इस टाइप के वाक्य में जो है हम मे का हम यूज करते हैं। बाकी आगे चलते हैं, इस तरह माइट के लिए भी है। माइट का जो है हमारा कहाँ पे यूज होगा, माइट का हमारा पास होगा यूज लेस पॉसिबिलिटी के लिए। सेंटेंस बिल्कुल सेम रहेंगे। मे का आपको बताया कि पॉजेसिव में इसका माइट बनता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, माइट इज यूज विद द सेंस ऑफ लेस पॉसिबिलिटी, जहाँ पे कम पॉसिबिलिटी होगी उस वाक्य में जो है हम उन वाक्य में जो है हम माइट का यूज करते हैं। देखो क्या है इसमें, इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट होगा प्लस माइट होगा प्लस वर्ब की फॉर्म होगी और ऑब्जेक्टिव वर्ब होगा, ठीक है। इस तरह देखो, सब्जेक्ट माइट प्लस बी प्लस नॉन या एडजेक्टिव होगा, शायद फाइव पॉसिबिलिटी, प्रेजेंट अगर पॉसिबिलिटी होगी तो उसमें जो है हम मे का, माइट और माइट का यूज करते हैं। इस तरह देखो पास्ट में इसका हम कैसे यूज करते हैं, पास्ट टेंस में इसका यूज कैसे करते हैं हम, सब्जेक्ट होगा, माइट होगा, हैव होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ऑब्जेक्टिव वर्ब होगा, तो पास्ट टेंस इस बार हम यूज करते हैं। अब एग्जांपल से समझते हैं हम इसको, हम किसका यूज कैसे करते हैं। इस देखो क्या है, एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, इट माइट रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे, देखो लेस पॉसिबिलिटी है जब हम रेन, इट डैश डैश रेन टुडे, ठीक है। तो यहाँ पे माइट भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास देखो, अगर मे दिया है, ठीक है, तो मे लगाएंगे, अगर माइट दिया है तो माइट लगाएंगे।
जहाँ माइट लगाएंगे, ठीक है। मे माइट दोनों इकट्ठे नहीं दिए होंगे, ठीक है। इस तरह देखो ये है जैकी माइट लव सोफिया, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह को सी माइट हैव लेफ्ट हर जॉब, ठीक है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। इस तरह के जो है हमारे जहाँ पे लेस पॉसिबिलिटी है, कम पॉसिबिलिटी है, वहां पे हम माइट का यूज करते हैं। इस तरह देखो माइट इज यूज विद द पास्ट ऑफ मे इन डायरेक्ट स्पीच, वही बात मैंने आपको पहले क्लियर कर दी है, अभी जो यह रूल बता रहा है। तो इस तरह क्या है, सी सेड दैट सी माइट गो, माइट का दूसरा क्या है, कंडीशनिंग के लिए भी हम माइट का, कोई कंडीशनिंग आ रही है, कंडीशनल सेंटेंस आ रहा है, उसके लिए हम माइट का यूज करते हैं। देखो इसमें क्या होगा हमारा, या तो वाक्य इट से स्टार्ट होगा या आई से स्टार्ट होगा, ठीक है। जिसमें क्या है, इट से अगर वाक्य स्टार्ट होगा तो इट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी2 प्लस ऑब्जेक्टिव वर्ब, कॉमा होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, माइट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और ऑब्जेक्टिव वर्ब होगा। इस तरह विस होगी और सब्जेक्ट होगा प्लस माइट प्लस हैव बी3 और ऑब्जेक्टिव वर्ब होगा हमारा। अब इसको हम एग्जांपल से सही से समझते हैं कि चीज है क्या। ये जो है हमारा, ये प्रेजेंट के लिए इसके लिए आ गया, ये हमारा जो है ये पास्ट के लिए आ रहा है, ठीक है। इट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बी3 होगी प्लस ऑब्जेक्टिव वर्ब होगा, फिर कॉमा होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, माइट होगा, फिर हैव होगा और बी3 होगी और ऑब्जेक्टिव वर्ब होगा। देखो इससे समझते हैं, आई विश यू माइट हैव मेट ओबामा, ठीक है। इफ ही हैड लेफ्ट हिज नोटबुक देयर समबडी माइट हैव स्टोलन दैट। इस तरह के वाक्य जो होंगे उसमें हम माइट का हम यूज करेंगे, माइट मॉडल का हम यूज करेंगे। बाकी अगला हमारे पास वुड है, वुड को हम कैसे यूज करते हैं, अगला मॉडल हमारे पास वुड है, इसको समझते हैं कैसे है। वुड इज यूज द पास्ट ऑफ बिल इन डायरेक्ट स्पीच, इसका हम यूज करते हैं पास्ट ऑफ बिल के रूप में इसको हम यूज करते हैं, जहाँ पे बिल का जो है पास्ट, बिल जो हमारा जो मॉडल है या हेल्पिंग वर्ब इसको बोल सकते हैं, इसके पास्ट में जो है हम जब पास्ट में जो है हम इसका यूज करेंगे इन डायरेक्ट स्पीच में। देखो कैसे, शी सेड दैट शी वुड गो देयर, इस तरह की स्पीच में जो हम इसका यूज करेंगे, शी सेड दैट शी डैश गो देयर। तो अगर ऑप्शन दिया होगा आपके पास, तो बिल या वुड दिया है या सेल या शुड दिया है, तो आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे मॉडल यूज करना है, हमें यहाँ पे मॉडल वुड यूज करना है। देखो इस तरह क्या होगा, जो अगला हमारे पास है वुड का हम कहाँ यूज करते हैं, इसका वुड का हम दूसरा यूज करते हैं सेंस ऑफ पोलाइट रिक्वेस्ट, और कोई पोलाइट रिक्वेस्ट तो वहां पे हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। वुड यू सेंड मी 5000 रुपीज, इस तरह के वाक्य होंगे और साइन ऑफ इंटरोगेशन होगा, या वुड यू प्लीज हेल्प मी, मतलब पोलाइट रिक्वेस्ट हो रही है, ठीक है, वहां पे भी हम उसका वुड का यूज करते हैं। तीसरा वुड का जो तीसरा रूल है हमारा क्या है, देखो सेंस ऑफ वुड लाइक टू, अगर वुड लाइक टू की बात आ रही है तो वहां पे हम इसका यूज कर सकते हैं, या चाहूंगा, मतलब जिन वाक्यों में चाहूंगा आएगा या चाहूंगी आएगा, तो वहां पे उन वाक्य में जो हम इसका यूज कर सकते हैं। देखो क्या होगा इसमें, जो उसकी सेंटेंस फॉर्मेशन होगी कैसी होगी, सब्जेक्ट होगा वुड लाइक होगा, जब वुड लाइक की बात आएगी या लाइक आपका दिया हुआ है किसी सेंटेंस में, तो उसमें जो है हम वुड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, सेंटेंस फॉर्मेशन क्या है, सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक टू प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्टिव वर्ब दिया गया हमारा। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं, आई वुड लाइक टू लव यू फ्रॉम दस टू डॉल, ठीक है। इस तरह को आई वुड लाइक टू मीट यू टुमारो, ठीक है। तो इस तरह के वाक्य में जो है हम, जहाँ पे वुड लाइक, जब लाइक की बात आ रही है, मिलना चाहूंगा, मतलब लाइक वर्ड यूज हो रहा है, लाइक यूज हो रहा है, लाइक का मतलब इसमें यहाँ पे लेंगे चाहूंगा, पसंद नहीं आएगा यहाँ पे चाहूंगा, मतलब ठीक है, वुड लाइक। इस तरह के वाक्य में जो हम वुड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगला इसका जो रूल नंबर 4 है, कहाँ पे वुड का हम यूज कर सकते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। चॉइस एंड आपकी जो है इसमें प्रेफरेंस आफ्टर रैदर, एडिंग रैदर, जहाँ पे कोई चॉइस दी गई है, प्रेफरेंस आफ्टर रैदर दिया गया है, एडिंग रैदर दिया गया है, वहां पे हम यूज कर सकते हैं। अगर किसी वाक्य में रैदर आ रहा है तो वहां पे हम वुड का यूज करेंगे, सिंपल आपको इतना याद रखना है। अगर किसी वाक्य में जो रैदर का शब्द यूज हो रहा है तो उसमें जो है आपका जो मॉडल यूज होगा वो हमेशा ही वुड होगा इसमें, ठीक है। सबसे में देखते हैं इसमें रूल क्या होगा, वुड प्लस रैदर होगा आपका, प्लस वर्ब की फॉर्म होगी, प्लस देन होगा। तो वाक्य से समझते हैं कि इसमें सेंटेंस में उसका यूज कैसे करते हैं, क्योंकि सेंटेंस से ये चीज क्लियर हो पाएगी हमारी। देखो
जो हमारे पास दिया गया है, यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है, आई वुड रेदर डाई देन, ठीक है, बैग, आई वुड रेदर डाई देन बैग, भीख मांगना, ठीक है, बे बैग हो गया हमारा भीख मांगना, ठीक है। तो इस तरह के कोई वाक्य हैं जहां पर रेदर का रेदर आ रहा है, तो आपके पास कोई वाक्य मान लो ऐसे दिया गया है, समझो, ठीक है, वुड आपके पास नहीं दिया गया है, यहाँ फिर इन द ब्लैंक्स दिया गया है, ठीक है, वाक्य आपको कैसे दिया गया, ही डैश डैश रेदर डाई देन बैग। तो इससे वाक्य सीधा आपको समझ आना है, जब रेदर का सही वर्ड का यूज हो रहा है तो वहां पे आपको सीधा वुड मॉडल लगाना है, ठीक है, सिंपल सी बात है, वुड आएगा, ठीक है, या सी वुड इस तरह दिया गया, सी डैश डैश रेदर गो देन स्टे, ठीक है, जहां पर रेदर और साथ में देन, वर्ब के बाद जो देन का यूज हो रहा है, जिन वाक्य में जो है रेदर, तो रेदर यूज हो रहा है, वर्ब के बाद जो देन शब्द का यूज हो रहा है, देन यूज आ रहा है, तो उन वाक्य में जो हमें वुड का यूज करना ही करना है, वुड मॉडल हमारा यूज होगा। आगे देखते हैं इसमें जो इसका रूल नंबर 5 है वुड का, उसको देखते हैं। वुड इज यूज टू एक्सप्रेस विश, अगर आप अपनी विश को एक्सप्रेस करना चाहते हो, मतलब वो कर रहे हो, बता रहे हो, ठीक है, शो कर रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो, तो उसके लिए भी हम वुड का यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होगा हमारा, वुड दैट, ठीक है, ये आई के आई विश, ठीक है, ये सी प्लस वेयर प्लस नॉन या एडजेक्टिव हमारा, देखो वाक्य समझते हैं। वुड दैट आई वर ए बर्ड, कि मैं एक पक्षी होता, ठीक है, वुड दैट आई वॉज आएगा, वर नहीं आएगा, सॉरी आई वर या सी, ये बाकी सेंटेंस ही गलत दिया गया है, सेंटेंस हो गए। इसमें क्या होगा, वुड दैट सी वर अ बर्ड, ठीक है। तो इस तरह के वाक्य में जो हम ये करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं जो इसका वुड का जो इसका जो 6th रूल है वुड का यूज करने का, वो है कंडीशनिंग सेंटेंस कैसे होते हैं हमारे, जहाँ पे इफ का एक तो यूज होगा कंडीशनिंग में, सबसे पहले आपको समझना है कि जहाँ पे इफ का यूज होगा, ठीक है, जिन वाक्य में इफ का यूज आएगा, मैड आएगा या इफ का यूज आएगा, उन वाक्य में जो है हमें इसमें जो है वुड का यूज करेंगे। इसमें क्या सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होगी, इफ प्लस सब्जेक्ट होगा प्लस B2 होगी और ऑब्जेक्टिव वर्ब होगा, फिर कॉमा में दूसरा सेंटेंस आपका कैसा होगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्टिव वर्ब होगा। इस तरह को इफ सब्जेक्ट प्लस वर्ब के लिए हैड आ गया, तो हैड के बाद B3 लगेगी आपकी, ऑब्जेक्टिव वर्ब होगा। और अगला वाक्य हमारा क्या होगा, ये भी हमारा था, इसकी जो इसके में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव होगा प्लस B3 लगेगी हमारी, ठीक है, या हैड से होगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस B3 हो गया प्लस ऑब्जेक्टिव वर्ब हो गया। अगला सेंटेंस दूसरा क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव। तो इसमें इस तरह के वाक्य में जो है हम इस कंडीशनिंग वाले वाक्य में जो है कंडीशनल सेंटेंस में जो है हम वुड का यूज करते हैं। इसको आप एग्जांपल से समझते हैं कि है क्या चीज है। जो कि अगला जो सेंटेंस दिया गया है हमारे पास, इफ यू कम टू मी, कॉमा दिया है, आई वुड गिव यू अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है, कंडीशन है, मतलब लॉट ऑफ मनी देगा। अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें जो है लॉट ऑफ मनी दूंगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो पहले ये सिंपल सा सेंटेंस है जो हमने पहले डिस्कस किया ऊपर, उसका रूल है, ठीक है, सिंपल है। इफ हो गया, यू सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया और ऑब्जेक्टिव वर्ब आ गया, ठीक है। आगे क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, वुड प्लस बी आ गया हमारा, जो वर्ब की फॉर्म आ गई, यू आ गया और लॉट ऑफ मनी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव वर्ब आ गया। इस तरह देखो आगे है हमारे पास, इफ सी हैड का हमने यूज किया, इफ सी हैड वर्क हेयर, ठीक है, आई वुड हैव हेल्प्ड हर, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह के जो है, मतलब ये तो हैड का रूल आ गया, क्योंकि यहाँ B3 हम यूज कर रहे हैं। देखो इफ आई वर ए बर्ड, ठीक है, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, ठीक है। तो इस तरह के जो वाक्य हैं हमारे, इनमें जो है हम जो मॉडल हम यूज करेंगे वो हमारा वुड का हम यूज करेंगे। अगला जो वुड का रूल नंबर 7 हम समझते हैं, इसमें क्या चीज है। इसमें क्या होगा, पास्ट हैबिट, और कोई पास्ट आपकी हैबिट है वहां पे भी हम यूज करेंगे आपका, इसका क्या करेंगे, वुड का यूज करेंगे। इसमें क्या होगा, देखो पास्ट हैबिट किया करता था, मतलब ठीक है, या कोई चीज बीत चुकी है, या कोई काम वो चीज जो है उसकी आदत छोड़ चुका है, मतलब पहले उसको आदत थी। तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस यूज टू, ये तो यूज टू वर्ड आएगा प्लस वर्ब की फॉर्म आएगा, ऑब्जेक्टिव वर्ब आएगा। तो या तो समथिंग आएगा, ऑफन आएगा, यूजली आएगा, सेल्डम आएगा, डेली, इस तरह के जो हमारे लास्ट में जो है ये वाक्य आएंगे, तो उनमें जो हम वुड का यूज करेंगे। एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल हमारे पास, उससे समझते हैं। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल दिया गया है, आई वुड गो टू टेम्पल डेली, ठीक है। इस तरह के वाक्य में जो है हम इसका यूज करते हैं। इस तरह देखो
ये हमारे पास जो है यूज टू के बाद क्या है, यूज टू का यूज टू आ रहा है इसमें। इस तरह देखो, देन आई वॉज इन दिल्ली आई वुड समथिंग, समथिंग की बात आ गई, देखो मैंने बताया समथिंग आएगा, तो वहां पे भी जो है हम वुड का यूज करेंगे। बाकी अब अगला मॉडल देखते हैं अपना, जो है शुड का। शुड को हम देखते हैं, शुड का हम कहाँ यूज करते हैं, बहुत जरूरी है मॉडल, क्योंकि बहुत ज्यादा इसका यूज होता है। शुड इज यूज विद द पास्ट ऑफ सेल इंटरेस्ट पे वही बात आ गई, ये भी पास्ट ऑफ से पास्ट के साथ होता है और ये भी पास्ट के साथ यूज होता है। तो इसमें देखो कंडीशन क्या है हमारी, ही आस्क्ड मी, एग्जांपल के लिए इफ शुड हेल्प हिम, ठीक है, ये शुड इफ का यूज हुआ, शुड हेल्प हिम। शुड इज यूज विद द सेंस ऑफ गिव एंड टेक एडवाइस। शुड का हम यूज कहाँ करेंगे, जब हम बात क्या हो रही है, सेंस हो रही है कुछ एडवाइस को देने की या लेने की, और किसी को आपको कोई एडवाइस दे रहा है या आपसे एडवाइस ले रहा है, तो उस टाइप के सेंटेंस में जो है हम शुड मॉडल का यूज करेंगे, ठीक है। या अगर आपसे कोई एडवाइस ले रहा है या आपको कोई एडवाइस दे रहा है, तो उस बड़े वाक्य में जो है, उस बड़े सेंटेंसेज में जो है हम शुड मॉडल का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखो, इसका जो फॉर्मेशन कैसी होगी, प्रेजेंट में कैसे होगी और पॉसिबिलिटी में कैसे होगी, वो आपको बताता हूँ। आई सब्जेक्ट होगा प्लस शुड होगा, वर्ब की फॉर्म होगी, ऑब्जेक्टिव वर्ब होगा, ये होगी प्रेजेंट की, ठीक है। इस तरह को आगे क्या है, शुड सब्जेक्ट होगा, शुड होगा, बी होगा प्लस नॉन या एडजेक्टिव होगा चाहिए, मतलब पॉसिबिलिटी, ठीक है। या शुड, अगर आपका सब्जेक्ट दिया है प्लस शुड दिया है प्लस हैव प्लस बी3 और ऑब्जेक्टिव वर्ब है, इस तरह के वाक्य में जो है हम शुड का यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे दिया होगा आपका, मतलब आपको सिंपल सा याद रखना है, जहां पे आपसे एडवाइस ली जा रही है या दी जा रही है, वहां पे हम शुड का यूज करते हैं। बाकी इसमें इतने लंबे में जाना है आपको, इस लंबी प्रक्रिया में सब आपको नहीं जाना है, ठीक है। बस आपको इतनी याद रखनी है, जहां पे आपसे एडवाइस ली जा रही है या आपको एडवाइस दी जा रही है, वहां पे हम शुड का यूज करना है। पहला रूल शुड का ये है, जो सेकंड रूल शुड का यही है हमारे पास, ठीक है। इसे देखो, यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक, ठीक है, एडवाइस दी जा रही है आपको। यू शुड हैव गॉन हिज होम, ठीक है, यहाँ पे भी दी जा रही है। आई शुड हैव ज्वाइन द इंग्लिश क्लास, यहाँ पे आपसे एडवाइस ली जा रही है, ठीक है। इस तरह के वाक्य में हम शुड का यूज करते हैं। बाकी शुड का रूल नंबर 3 समझते हैं, इसमें क्या है, शुड इज यूज विद द सेंस ऑफ ड्यूटी, मॉरल और ऑब्लिगेशन, नैतिक नैतिकता के लिए, नैतिक उसके लिए करते हैं हम, ड्यूटी के लिए, मोरल के लिए और ऑब्लाइजेशन के लिए हम इसका यूज करते हैं फुड का। फुड का कहाँ कहाँ पे यूज आ गया, वो 2-3 जगह फुड का यूज आ गया, ठीक है। एडवाइज में भी हो गया, ठीक है, एडवाइज की आ गई, ड्यूटी की आ गई, मोरल की आ गई, ऑब्लाइजेशन की आ गई, ठीक है। इस तरह के वाक्य अगर आपके पास होंगे जहाँ पे या तो एडवाइज ली जा रही होगी, दी जा रही होगी, या कोई ड्यूटी या मोरल या ऑब्लाइजेशन हो रही होगी, तो उस वाले वाक्य में जो सेंटेंस में जो मॉडल यूज होगा वो शुड यूज होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, वन शुड लव वन कंट्री, ठीक है, वन डैश डैश दिया वाक्य लव वंस कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडल शुड यूज होना है। इस तरह रूल नंबर 4 क्या है शुड का, उसको देख लेते हैं। शुड इज यूज विद सेंस ऑफ फॉर्मल इंफॉर्मेशन, एक तो आगे एडवाइज, ड्यूटी, मोरल, अब आगे फॉर्मल इंफॉर्मेशन कोई होगी या कोई नोटिस होगा, उसमें भी जो है हम शुड का यूज करेंगे, ठीक है। अगर एक तो एडवाइस आ गई, ड्यूटी सेंस ऑफ ड्यूटी आ गई, मोरल आ गई और आपका फॉर्मल इंफॉर्मेशन होगी, इस टाइप के वाक्य में जो हम शुड का यूज करेंगे। देखो क्या है, कैंडिडेट शुड आंसर ऑल द क्वेश्चन, फॉर्मल इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि जो भी कैंडिडेट है उनको जो है पूरे क्वेश्चन करने हैं, मतलब एक फॉर्मल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो इस तरह के वाक्य में जो है हम फूड मॉडल का यूज करेंगे। अब इसका फूड का रूल नंबर 5 देखते हैं क्या है। यहाँ पे क्या होगा, तो सेंस ऑफ लेस पॉसिबिलिटी, क्योंकि वहां पे हम फूड का यूज करेंगे, ठीक है। सेंटेंस क्या होगा, इफ से स्टार्ट होगा आपका, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस फूड प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल में समझो, इफ सी फूड कम कॉमा आस्क हिम टू वेट फॉर वन, लेस पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। इस तरह वाक्य में जो हम फूड का यूज करते हैं। बाकी आगे चलते हैं, जो हमारा इसमें जरूरी है वो है ऑट टू। इसको समझेंगे क्या है, ये बहुत जरूरी मॉडल है, बहुत हर जगह भी यूज होता है। ऑट टू इज यूज विद द सेंस ऑफ मोरल ड्यूटी एंड मोरल एडवाइस। इसमें देखो क्या है, ऑट टू का जो हम यूज करते हैं मोरल ड्यूटी के लिए करते हैं या मोरल एडवाइस के लिए करते हैं।
तो mod 2 इक्वल टू जो है शुड के बराबर होता है, जो और 2 है हम हमारा वो शुड के इक्वल होता है सारा, ठीक है। ठीक है, इसमें क्या होगा, एस सब्जेक्ट प्लस और 2 प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्टिव वर्ब। ठीक, आपको एक बात याद रखनी है कि जो हमारा और 2 है वो शुड के इक्वल है, ठीक है। और इसका जो हम यूज करते हैं वो सेंस ऑफ मोरल ड्यूटी के लिए और मोरल एडवाइस के लिए इसका यूज करते हैं और 2 का, ठीक है। इसमें देखो अगर आपके नेगेटिव है, नेगेटिव लिए कैसा वाक्य बनेगा हमारा, सब्जेक्ट होगा और 2 होगा प्लस नेगेटिव 2 होगा और फिर होगा नेगेटिव नॉट प्लस 2, ठीक है। इस तरह देखो हमारा क्या है, सब्जेक्ट और 2 प्लस हैव प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्टिव, ये पास्ट के लिए हमारा होगा। तो इसको हम समझेंगे कि इसका यूज कैसे वाक्य से समझते हैं। यू और टू रिस्पेक्ट यूर टीचर, ठीक है। यहाँ पे क्या चीज हो रही है, देखो इस वाक्य में क्या चीज हो रही है, कोई इस वाक्य में जो चीज हो रही है वो क्या चीज हो रही है, इसमें जो चीज होगा इस वाक्य में जो चीज हो रही है वो क्या चीज हो रही है। एक मिनट, और टू काम कर रहे हैं। देखो इस वाक्य में क्या चीज हो रही है, यहाँ पे मोरल ड्यूटी हो रही है, ठीक है। यू और टू रिस्पेक्ट यूर टीचर, ठीक है। इस वाक्य में जो है मोरल ड्यूटी हो रही है, टीचर की आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। तुम्हें जो है अपने टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो एक ड्यूटी है हमारी, मोरल ड्यूटी है हमारी, हमें अपने गुरुओं की जो है मतलब जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। तो ये मोरल ड्यूटी जहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने और टू का यूज किया। अब हमारे पास आता है मस्ट। जो मस्ट है, मस्ट का यूज कहाँ पे यूज करते हैं, तो मस्ट जो हमारा मॉडल है इसका हम यूज कहाँ करते हैं, इसका हम यूज करते हैं मस्ट का सेंस ऑफ कंपल्सरी, नेसेसरी या नेसेसिटी एंड सर्टेनली एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के लिए जो है इसका हम यूज करते हैं, ठीक है। मस्ट का हम कहाँ करते हैं, सेंस ऑफ कंपल्सरी हो गया, नेसेसिटी हो गया या नेसेसरी हो गया या सर्टेनली हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, उसके जो है हम स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हो गया, उसके लिए जो हम मस्ट का यूज करते हैं। इसमें देखो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, मस्ट होगा, B1 होगी और ऑब्जेक्टिव वर्ब होगा, प्रेजेंट के लिए इसका रूल होगा। और इस तरह पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज करेंगे सब्जेक्ट मस्ट प्लस बी, नॉन या ऑब्जेक्टिव वर्ब होगा, इस पॉसिबिलिटी हो गई। इस तरह हमारी जो है जो पास्ट की है उसकी है सब्जेक्ट मस्ट प्लस हैव प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्टिव वर्ब होगा। अब इसको हम समझेंगे, इसका क्या है, जरूर अवश्य चाहिए, इन चीजों के लिए जो है इसका हम यूज करते हैं मस्ट का, जरूर अवश्य या अवश्य चाहिए, मतलब इन ऐसी चीजों के लिए जो है हम इसका यूज करते हैं, मस्ट मॉडल का हम यूज करते हैं। एग्जांपल से समझते हैं, सोल्डर मस्ट ओबे देयर, देखो सोल्डर मस्ट ओबे देयर कमांडर, इनके लिए कंपलसरी है, ठीक है, नेसेसिटी है, अपने जो कमांडर है उसके जो है इनको आदर करना इनका कंपलसरी है, उसकी बात को जो है मानने की जरूरत है, मतलब उनको लिए आवश्यक है, मतलब। तो इस तरह के वाक्य में जो है हम इसका यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। या देखो सोल्डर शुड ओबे देयर कमांडर, यहाँ पे ये चीज गलत है क्योंकि यहाँ पे कंपल्सन नहीं है, कंपल्सन है इसलिए शुड नहीं है, ठीक है, यहाँ पे शुड नहीं है, ठीक है। ये इसमें कुछ एरर है। और देखो वाक्य हमारे पास दिया गया है सी, तो इसमें देखो क्या है, जो अगला वाक्य दिया गया हमारे पास, सी मस्ट हैव लेफ्ट देयर जॉब, ठीक है, या यू मस्ट बी देयर, यू मस्ट हैव स्टडी इंग्लिश, ये जो है सारे वाक्य जो है इसके जो है हमारे मस्ट के इनमें यूज होता है। इस तरह हमारा लास्ट है सेल, सेल इज यूज विद फर्स्ट पर्सन टू एक्सप्लेन एनी फ्यूचर इवेंट। अगर सेल का जहाँ पे भी फ्यूचर इवेंट की बात हो रही है, तो वहां पे जो है कोई फ्यूचर इवेंट जो है एक्सप्लेन किया जा रहा है, वहां पे जो है सेल का हम यूज करते हैं, और ये फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होता है। एक बात आपको यह बात याद रखनी है, ये फर्स्ट पर्सन के साथ ही इसका यूज होगा। पर्सन मैंने आपको बता दिया, जब हमने प्रोनाउन डिस्कस किया था उसमें मैंने पर्सन डिस्कस किए थे। इसमें क्या है, इसकी जो सेंटेंस फॉर्मेशन होता है कैसे होती है, सब्जेक्ट होगा प्लस सेल प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्टिव वर्ब होगा। देखो आई सेल बाई अ कार नेक्स्ट मंथ, ठीक है, फ्यूचर है, फ्यूचर इवेंट है, मतलब नेक्स्ट मंथ जब आ गया फ्यूचर इवेंट आ गया, आई सेल बाई ए कार, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, जब भी आई है तो आई के साथ डैश डैश दिया गया है, और मॉडल में आपका सब बिल्ली या शुड सेल दिया गया है, तो आपको क्या करना है, मॉडल आपको सिंपल था सेल यूज करना है, क्योंकि साथ में अगर आपको फ्यूचर इवेंट भी देखना कि फ्यूचर इवेंट है या नहीं है, अगर फ्यूचर इवेंट है तो आपका 100% जो सेल यूज होगा। इस तरह सेल का रूल नंबर 2 देखते हैं, इसमें क्या चीज है, shall is used with second and third person if the sense of sentence is promise, threat and strong determination।
सेल का यूज थर्ड सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम तब करते हैं जब क्या है कि वहां पे कोई सेंस ऑफ प्रॉमिस हो रही है और साथ में क्या है कोई थ्रेट है या स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, तो वहां पे भी हम जो है इसका सेल का यूज कर सकते हैं। पर ये चीजें होनी चाहिए, या तो सेंस ऑफ सॉरी इसमें क्या है द सेंस ऑफ सेंटेंस, ये तो प्रॉमिस होना चाहिए या थ्रेट होना चाहिए या स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना चाहिए। इस चीज जिस जगह पे ये चीजें भी हो रही है तो वहां पे हम सेल का यूज कर सकते हैं, बट ये चीजें होनी चाहिए। वैसे सेल का यूज जो है ओनली फर्स्ट पर्सन के साथ होता है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ तब होता है जब सेंस ऑफ प्रॉमिस हो रही है या थ्रेट या कोई स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हो रहा है, तो हम सेल का यूज करते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो रूल होगा हमारा, सब्जेक्ट होगा, सेल होगा प्लस बी होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा। देखो आगे एग्जांपल से समझते हैं, इसको क्लियर करते हैं। यू सेल बी डिसमिस्ड, यू सेल बी डिसमिस्ड, यहाँ पे क्या हो रहा है, थ्रेट आ रहा है, ठीक है। यू सेल बी अपॉइंटेड, ठीक है। इस तरह के वाक्य हैं, मतलब ये इस तरह के हैं। लास्ट हमारा बिल है, इसको भी कर लेते हैं, थोड़ा सा है, बाकी फिर हमारे मॉडल कवर अप हो जाएंगे। देखो क्या है इसमें, बिल में क्या है, बिल में क्या है, फिर हम कहाँ यूज करते हैं। बिल इज यूज विद, सेल का हम करते हैं फर्स्ट पर्सन के साथ, बिल का करते हैं सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ। बट कुछ जगह पे जो है हम बिल का यूज जो है फर्स्ट पर्सन के साथ भी करते हैं, बट वो कंडीशन के हिसाब से होता है। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस बिल प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है, थर्ड जो इसका यूज हम करते हैं सेकंड एंड थर्ड के पर्सन के साथ, वहां पे क्या है, एक्सप्लेन एनी फ्यूचर इवेंट, ठीक है। सेल का करते हैं हम फर्स्ट पर्सन के साथ और बिल का करते हैं सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ, ठीक है। इसमें सेंटेंस फॉर्मेशन सेम होती है। सी विल मैरी मोहन नेक्स्ट मंथ, फ्यूचर इवेंट हो रहा है। यू विल गो टू दिल्ली टुमारो, फ्यूचर इवेंट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह के वाक्य में जो हम विल का यूज करते हैं। बाकी इसका रूल नंबर 2 है, कुछ जगह मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पर्सन के बाद भी यूज करते हैं। उसमें क्या होगा, उसमें क्या चीज होगी, कोई प्रॉमिस होगा, थ्रेट होगी या स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होगा, तो वहां पे जो है हम इसका विल का यूज कर सकते हैं। आई विल किल यू इफ यू डू इट अगेन, ठीक है। यहाँ पे थ्रेट है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, थ्रेट है, ठीक है। इस तरह के वाक्य में जो है हम सेल का यूज कर, विल का यूज जो है कर सकते हैं। वैसे बिल का यूज सेकंड पर्सन के साथ जो है ज्यादा होता है, आपको चीज याद रखनी है। थर्ड इसमें क्या है, इसमें देखो है बिल इज यूज फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पर्सन इफ द सेंटेंस रेफर टू ऐसी सिचुएशन, जोर देकर कहना, और कोई चीज जो है जोर देकर कही जा रही है, तो उसमें जो है हम इसका यूज करते हैं, सेल बिल का यूज कर सकते हैं। आई विल मीट यू टुमारो, जोर से बता कोई बोला जा रहा है कि आई विल मीट यू टुमारो। इस तरह के वाक्य में जो है हम इसका यूज कर सकते हैं। आपका अब हमारे पास सेमी मॉडल है, इसमें क्या है, डिफेक्टिव वर्ब वगैरह आते हैं हमारे। उसमें क्या है हमारे चीजें, ये देखो एज एन ऑक्सिलरी वर्ब, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, आई नीडंट, ठीक है, नीड हो गया हमारा। या इसमें देखो मेन वर्ब में क्या है, आई नीड, नीड हो गया। इस तरह के कुछ हैं हमारे, जिनका भी हम यूज करते हैं। बाकी अब हम क्या करेंगे, कुछ एमसीक्यू है 10 कर, उनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर बाकी अपनी क्लास जो है क्लोज करेंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपने जो है एमसीक्यू आपके पास शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट रुको। तो ये जो है हमारे पास कुछ एमसीक्यू हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे बारी बारी, इनके आंसर देखेंगे, इनमें कौन कौन से मॉडल यूज होते हैं। और ये जो एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है, किसी ना किसी एग्जाम में जो है ये एमसीक्यू आए हुए हैं, ठीक है। तो इनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि इनका कैसे कैसे इनका यूज होता है। तो जो पहला हमारे पास है यहाँ पे एमसीक्यू दिया गया है, ही डैश डैश बी गिवन वार्म वेलकम इफ ही विंस द टूर्नामेंट। देखो यहाँ पे हमारे पास ये दिया गया है सेंटेंस में मॉडल फिल करना है, कौन सा इसमें मॉडल होगा। और देखो यहाँ पे बात आ गई इसमें कौन सा मॉडल होगा, ऑप्शन के लिए हमारा बिल दिया है, सेल दिया है, इन दोनों में से कौन सा मॉडल हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो जो है मैंने अभी आपको चीज डिस्कस की थी, यहाँ पे क्या चीज अभी हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ पे जो हम मॉडल यूज करेंगे वो करेंगे हम सेल यूज, ही सेल, बी गिवन वार्म वेलकम, ठीक है। इसमें जो मॉडल यूज होगा हमारा वो हमारा सेल यूज होगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला वाक्य हमारे पास है, इट इज पॉसिबल दैट क्रिस्टोफर मार्वली डैश डैश हैव रिटन प्ले ऑफ शेक्सपियर। तो माइट है या कुड है, इनमें से कौन सा मॉडल हम यूज करना है। तो इसमें देखो हमें जो हम जो यूज करेंगे मॉडल, इट इज पॉसिबल दैट, राइटर का नाम दिया गया है, डैश डैश हैव रिटन द
प्ले ऑफ शेक्सपियर। तो इसमें क्या है, माई मतलब पॉसिबिलिटी प्रॉपर नहीं है कि इसने लिखा है, मतलब ठीक है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी प्रॉपर नहीं है, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, तो वहां पे हम माइट का यूज करेंगे, क्योंकि ये उसका हम माइट का यूज करेंगे, माइट हैव का यूज करेंगे। रिटर्न B3 दी गई है हमारे पास, ठीक है। इसमें हमारा जो मॉडल होगा वो हमारा माइट यूज होगा। आगे चलते हैं। चिल्ड्रन डैश डैश नॉट गो टू द रूफ एट मिडनाइट। चिल्ड्रन डैश डैश नॉट गो टू द रूफ एट नाइट। इसमें देखो मॉडल में क्या करना है, डेयर करना है या कैन करना है, ठीक है। तो इसमें हम जो है वैसे इसमें जो वाक्य में जो यूज होगा, तो यहाँ पे हम जो यूज करेंगे वो हम डेयर करेंगे, बट इसमें हम डेयर का यूज करेंगे। ये वाक्य हमने डिस्कस नहीं किया है, कुछ जगह पे जो हम डेयर का यूज करते हैं वो हमारे वो बात आ गई, जो सेमी मॉडल की बात आ गई। सेमी मॉडल यहाँ पे डेयर यूज होगा, ठीक है। नीड या डेयर हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, और हम यहाँ पे डेयर यूज करेंगे, ठीक है। जो अगला देखो हमारे पास दिया गया है, द डॉटर आस्क्ड हर मदर इफ सी डैश गो टू। देखो यहाँ पे परमिशन मांग रही है वो, वुड या माइट, इनमें से कौन सा हमें यूज करना है, ठीक है। इसमें हमें कौन सा यूज करना है, द डॉटर आस्क्ड हर मदर इफ सी डैश गो आउट, ठीक है। तो यहाँ पे जो मॉडल यूज होगा वो हमारा वुड यूज होगा, यहाँ पे वुड यूज होगा। अभी मैं वुड वाला मॉडल पढ़ा था, तो मैंने ये चीज डिस्कस की थी आस्क वाली, जब मैं एग्जाम्पल किए थे तो उसमें ये चीज की थी मैंने डिस्कस, ठीक है। आगे चलते हैं। ये हमारे पास सी डैश डैश रीड अ बुक व्हाइल वॉचिंग टीवी ड्यूरिंग हर स्कूल डे। अब इसमें कौन सा हमें मॉडल यूज करना है, हम कौन सा मॉडल इसमें यूज करेंगे। यहाँ पे वैसे फूड यूज होना था, फूड यहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास एग्जाम्पल वुड और कुड दिया गया है। अगर हमारे पास बिल होता या वुड होता या शुड होता या सेल होता या ये अगर ये होता है, इसमें ये यहाँ पे फूड या फेल यूज होना था, बट हम हमारे पास ऑप्शन के दो ही हैं, कैन कुड है और वुड है। तो हम इसमें जो यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे मॉडल, वो उसमें आएगा वुड, ठीक है। सी डैश डैश रीड, सी वुड रीड अ बुक व्हाइल वॉचिंग टीवी ड्यूरिंग हर स्कूल टाइम। वुड का वाक्य है, इसमें वुड आएगा, ठीक है। थर्ड पर्सन है एक तो, ठीक है। थर्ड पर्सन में हम जो है हमेशा जो है वुड का यूज करते हैं, फर्स्ट पर्सन में जो है हम सेल का यूज करते हैं, ठीक है। अगर देखो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर इसका 6 है, स्पीक स्लोली लिस्ट यूर डैश डैश अवेक द चाइल्ड, शुड या वुड। इसमें हमें वो चीज करनी है, पूछा गया है। तो इसमें जो हमारा आएगा स्पीक स्लोली लिस्ट शुड अवेक द चाइल्ड, ठीक है। इसमें शुड का हम यूज करेंगे मॉडल का। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर से हमारे पास 7 है। He dash dash pass this time as he has worked satisfactorily hard। तो इसमें कौन सा मॉडल यूज करेंगे, कैन करेंगे या मे करेंगे, ठीक है। ये हमसे पूछा गया है, दो ही मॉडल हमारे पास दिए गए हैं, तो हम उसमें कौन सा मॉडल यूज करेंगे, कैन या मे। ये दो मॉडल दिए गए हैं, कैन या मे। इनमें से हम किसका यूज करेंगे यहाँ पे, जो इसमें जो हमारा यूज होगा, ही डैश डैश पास हिज टाइम एज ही हैज वर्क सेटिस्फैक्टरली। तो यहाँ पे क्या होगा, हम मॉडल करेंगे यूज मे, ही मे पास हिज टाइम एज ही हैज वर्कड सेटिस्फैक्टरली हार्ड, ठीक है। इसमें हम मे का यूज करेंगे। बाकी आगे देखते हैं, चिल्ड्रन डैश डैश टेक अ टी एट नाइट, शुड या मस्ट। तो यहाँ पे हम जो मॉडल यूज करेंगे कौन सा करेंगे, तो इसमें क्या होगा, चिल्ड्रन मस्ट टेक अ टी एट नाइट, ठीक है। पॉसिबिलिटी हो रही है यहाँ पे। अगला देखो हमारे पास क्या है, सी सेड दैट सी डैट हैज प्रिपेयर्ड डिनर हरसेल्फ, बिल या वुड। इसमें कौन सा होगा, सी सेड सी डैट हैज प्रिपेयर्ड डिनर हरसेल्फ। इसमें कौन सा मॉडल हम यूज करेंगे, तो इसमें जो मॉडल हम यूज करेंगे वो करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच आ रही है, तो उसमें जो मॉडल होगा यूज वो बिल की सेकंड फॉर्म यूज होगी, तो होगी वुड। इसमें हम वुड का यूज करेंगे। इसमें क्या होगा, सी सेड दैट सी वुड, क्योंकि यहाँ पे प्रिपेयर डिनर हरसेल्फ, ठीक है। यहाँ पे मॉडल वुड आएगा हमारा। बाकी लास्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सी केम हर सो दैट सी डैश डैश मीट हर चाइल्ड, मे या माइट।
इसमें जो हमारा होगा वो होगा शी केम हर हेयर सो दैट शी माइट, क्योंकि केम लगा है, देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, सेकंड फॉर्म लगी है तो मे का क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइट लगेगा। अगर यहाँ पे कम होता ना तो यहाँ पे मे आना था, मतलब यहाँ पे मे आना था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है तो यहाँ पे वाक्य जो भी हमारा सेकंड फॉर्म में जाएगा, तो उसमें होगा हमारा माइट मॉडल यूज होगा, ठीक है। तो ये तो कुछ एमसीक्यू जो हमने डिस्कस किए हैं। बाकी किसी को कोई डाउट है तो मैं आपको जो है सबको अनम्यूट कर रहा हूँ और बारी बारी आपके डाउट भी पुटअप करूंगा और कुछ क्वेश्चन जो है मैं आपसे कभी